जगजीवन राम 1977 के चुनाव में प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन 1978 में दिल्ली से प्रकाशित होने वाली एक मैगजीन में उनके 46 वर्षीय बेटे सुरेश राम की एक महिला के साथ न्यूड तस्वीर छपी, जिसके बाद इस घटना ने भारी राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया, क्योंकि देश के उप प्रधानमंत्री का बेटा संभवतः देश के पहले सियासी सेक्स स्कैंडल में शामिल पाया गया था। उस तस्वीर में जगजीवन राम के बेटे के साथ एक कॉलेज छात्रा आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई गई थी, जिसके बाद सुरेश राम ने उस युवती से शादी कर ली थी। लेकिन तब तक जगजीवन राम को इसका बड़ा राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ा और कुर्सी से हाथ धो बैठे। जिस पत्रिका में यह तस्वीर छपी थी उसका नाम सूर्या था और उस पत्रिका की संपादक उस वक्त मेनका गांधी थी, जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बहू थी। उस स्कैंडल की तस्वीरें तब पोलेरॉइड कैमरे से लिया गया था, जिसके बाद लोगों का मानना था कि जगजीवन राम के करियर के नाजुक मोड़ पर सामने आया यह स्कैंडल उनके राजनीतिक करियर को बर्बाद करने के लिए किया गया एक साजिश था। कुछ ने यह भी अनुमान लगाया कि उनकी अपनी पार्टी के कुछ राजनेताओं का इस सेक्स स्कैंडल में हाथ था, ताकि जगजीवन राम का सियासी करियर खत्म किया जा सके। यह अखबार कांग्रेस द्वारा चलाया जाता था। 1977 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। उसके बाद फिर जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह के बीच प्रधानमंत्री पद के लिए सियासी लड़ाई शुरू हुई, लेकिन इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह का साथ दिया और वह प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह की सरकार गिरने पर जनता पार्टी ने 1980 के चुनाव में जगजीवन राम को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया, लेकिन उस चुनाव में इंदिरा गांधी ने जबरदस्त तरीके से वापसी की और जगजीवन राम का प्रधानमंत्री बनने का सपना अधूरा रह गया। बाबू जगजीवन राम एक राष्ट्रीय नेता, स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक न्याय के हिमायती थे। उनका जन्म 5 अप्रैल 1908 को बिहार के रोहतास जिले चंदवा गांव में शोभीराम और बसंती देवी के घर हुआ था। बाबू जगजीवन राम के नाम 1936 से 1986 तक लगातार 50 वर्षों तक सांसद रहने का विश्व रिकॉर्ड है, लेकिन प्रधानमंत्री का सपना अधूरा रहा।